आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 44 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस आई इस बारी हमारी वीडियो मतलब वर्कशीट आई है। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ते हैं। दलीय प्रणाली। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने का चलन की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि ऐसा देश जिसमें एक ही दल जो है हमें सरकार बना रही है, हमें सरकार बना रही है। जैसे देश कौन सा है? चीन। कुछ देशों की सत्ता में दो प्रमुख मुख्य दल के मध्य बदलती रहती है। इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। क्या कह रहा है कि इसमें क्या होंगे? दो दल होंगे मुख्य दल। ठीक है, इन दोनों में क्या होगी? दलीय व्यवस्था होती है। तो इससे क्या, इसमें इसका एग्जांपल है अमेरिका और ब्रिटेन। जब अनेक दलों को सत्ता में आने के ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि बहुत सारी पार्टीज जो है वो रूल करना चाहती है। यानी कि बहुत सारी पार्टीज जो एक साथ चुनाव लड़ रही है, तो वो कौन सी होती है? वो हमारे देश है भारत। प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, तो कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करे, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना। क्या कह रहा है? जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभा यानी कि पूरे राज्य में चुनाव पड़ा, यानी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका कुल मतों का 6% या उससे अधिक अगर हासिल कर लेती है और कम से कम 2 सीटों पे जीत उसे मिल जाती है, ठीक है, तो उसे राजनीतिक दल यानी कि उस राज्य का राजनीतिक दल रूप से मान लिया जाता है। जैसे हमारी दिल्ली की कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में कुल वोट का, लोकसभा चुनाव होते हैं यानी कि जो हमारी लोकसभा है उसमें जब चुनाव हो रहा है और उसमें क्या गया उस वोट का, और 4 राज्यों का विधानसभा यानी 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में 6% अगर हासिल कर लेता है लोकसभा वाले चुनाव में, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट अगर उसे मिल जाती है उस पार्टी को, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। यानी कि पूरे राष्ट्र में वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के लिए लड़ सकता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से है? दल का नाम है पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस, उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंचा। स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके विचारधारा क्या थी? यानी कि जो ये क्या करना चाहती थी? ये मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। और लोकसभा के चुनाव में ये इसकी स्थिति क्या है? 52 सीटों से जीती है। भारतीय जनता पार्टी, जो कमल का फूल है, ये 1980 में बनी थी। प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि, ये सब इनके क्या है कि हमारी जो पार्टी है ये इसकी मुख्य धारा है। और ये 303 सीटों से जीती है इस बारी 2019 में। बहुजन समाज पार्टी, इसका हाथी है बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एवं पेरियर आदि विचारकों से प्रेरित है। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि के लिए बनी है। और ये 10 सीटों पे इस बारी जीती है 2019 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, हसिया, हथौड़ा एवं सितारा। 1964 में मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक तत्वों का विरोध करती है। यानी कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखती है, समाजवाद है, समाजवादी लोगों के लिए, धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धर्म को नहीं मानती, और लोकतंत्र के समर्थक में है। साम्राज्यवाद यानी कि राजा के नहीं बनानी, और सांप्रदायिक तत्वों का विरोध करती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गेहूं की बाली एवं हसिया 1925 से बनी थी। ये भी क्या है? मार्क्सवाद और लेनिनवाद को मानती है। धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र में आस्था रखती है, अलगाववादी है और सांप्रदायिक तत्वों का विरोध करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो इसका टेबल घड़ी है, ये 1999 में बनी थी। और गांधीवादी है, ये धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि को लेकर चलती है। और ये 2019 में 5 सीटों पर जीती है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। हमारे क्वेश्चंस हो गए, यानी कि हमारा वीडियो जो था, हमने क्या पढ़ा इस बारी कि राजनीतिक दल होते कौन कौन से हैं? एक दल, 2 दल और बहुराज दल, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय दल हमारे भारत के कौन कौन से हैं, और क्या पढ़ा कि जो कुछ मतलब कि राज्य वाले जो दल होते हैं उसके दल के बारे में पढ़ा, और राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ा कि वो कैसे बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य की एक प्रांतीय दल है? तो इसका आंसर है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी कांग्रेस के ऊपर एक नोट लिखना है, तो इसके ऊपर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इस पार्टी का प्रमुख विचारधारा मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के रक्षा इत्यादि है। इस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर जीत हासिल की है। आगे देखते हैं क्या है। तीसरा है भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। प्राचीन संस्कृति की प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष, समान नागरिक संहिता इत्यादि। और वर्तमान समय में जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री है, जो कि भाजपा के ही प्रमुख नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने जान लिया। इसके बारे में अगर आप और जानते हैं तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल के बारे में पता कीजिए और लिखिए, यानी कि उनके बारे में लिखना आखिर वहाँ पे कौन कौन सी पार्टी है। तो कर्नाटक की है JDS, जिसका नाम है जनता दल सेक्युलर, और कांग्रेस भी है वहाँ पर। आंध्र प्रदेश के TDP, YSR, तमिलनाडु के DMK, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी और पश्चिम बंगाल की है तृणमूल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा फिर से बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आएगी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।